मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्कूल में मुर्गा बना, नौकरी में बकरा और शादी के बाद गधा बना। साली जिंदगी नॉनवेज होटल का मेनू बनकर रह गई है। एक दुखी पति। घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची हो। रिश्ता पक्का होने पर लगता है कि जैसे एमएलए बन गए हों, और शादी के वो 2-4 दिन लगता है जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हों, और शादी के 1 साल बाद लगता है कि जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हों। अन्ना हजारे। सोच रहा हूँ कि शादी कर लूँ। दिग्गी ने भी कर ली। बाबा रामदेव। कर ले यार अन्ना। अन्ना। कुंवारी से करूँ या फिर विधवा से? रामदेव। कुंवारी से कर ले, विधवा अपने आप हो जाएगी। अन्ना। हरामखोर काणे। पत्नी। पति के बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? पति। गिफ्ट रहने दे, बस इज्जत किया कर और तमीज़ से बात कर लिया कर। पत्नी 5 मिनट सोचकर, नहीं मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। टीचर। मैं सुंदर थी, सुंदर हूँ, सुंदर रहूँगी। इसी तरह तीनों काल का उदाहरण दो। हरियाणवी छात्र। तन्ने वहम था, तन्ने वहम है, तन्ने वहम रहेगा। टीचर। नालायक, तमीज़ से बताओ। छात्र। आदरणीय मैडम जी, आप भुंडी थी, भुंडी हैं, भुंडी रहेंगी। टीचर। एक कटोरी में 10 आम थे, 3 सड़ गए तो कितने आम रहे? छात्र। 10। टीचर। वह कैसे? छात्र। जो सड़ गए वो भी तो आम ही रहेंगे, सड़ने से केले थोड़ी बन जाएंगे। वह छात्र आज वकील है। टीचर। अब मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब तुम 7 जन्मों तक नहीं दे सकते। टीचर। बताओ, एक बाइक पर 13 लोग कैसे बैठेंगे? स्टूडेंट। सिंपल है सर, एक ड्राइवर और 2 छक्के। कसम से 5 साल हो गए और टीचर अभी तक कोमा में है, और वह बच्चा आज डॉक्टर है। संता कनाट प्लेस पर चिल्ला रहा था, मुख्यमंत्री निकम्मा है, मुख्यमंत्री निकम्मा है। पुलिस ने उसे पीटना शुरू कर दिया और कहा, चल थाने, मुख्यमंत्री की इंसल्ट करता है। संता। मैं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में कह रहा था। पुलिस ने 2-4 और थप्पड़ मारे और कहा, हमें बेवकूफ़ बनाता है क्या? हमें नहीं पता कि कौन सा मुख्यमंत्री निकम्मा है? पैसे वाला आदमी। आज मेरे पास 14 कार, 18 दुकान, 4 बंगले हैं। तुम्हारे पास क्या है? गरीब आदमी। मेरे पास एक बेटा है जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी बेटी है। अब बोल। साइंस कहती है पानी उबालने से कीटाणु मर जाते हैं, पर साइंस को ये नहीं पता कि कीटाणु के मरने के बाद उनकी डेड बॉडी तो पानी में ही रह जाती है। स्टूपिड साइंस। कसम से बचपन से जीनियस हूँ, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। डैड। बेटा लस्सी पिएगा? किड। नहीं। डैड। बेटा दूध पिएगा? किड। नहीं। डैड। बेटा जूस पिएगा? किड।
नहीं डैड, बिल्कुल माँ पर गया है, लगता है खून ही पिएगा। माँ वहीं बैठी थी, उससे रहा नहीं गया। मॉम, बेटा एप्पल खाओगे? किड, नहीं। मॉम, बेटा आम खाओगे? किड, नहीं। मॉम, बेटा ऑरेंज खाओगे? नहीं। मॉम, बिल्कुल बाप पर गया है, चप्पल ही खाएगा। भाई, किसी के पास बाबा रामदेव का नंबर है क्या? पूछना था पंतजलि में दारू बनता है क्या? अंग्रेजी दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है, आयुर्वेदिक दारू पीना चाहता हूँ। हम लड़के जब तक कैरियर बनाकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तब तक हमारी क्लास की लड़कियों के बच्चे अपने पैरों पर चलने लगते हैं। हद है यार, काली मिर्च 900 रुपये किलो। सोचो अगर गोरी होती तो कितना भाव खाती। अब गवार फली 80 रुपये किलो। सोचो पढ़ी लिखी होती तो कितना भाव खाती। राजा हरिश्चंद्र ने आजीवन सत्य बोला, कभी भी ऐसा झूठ नहीं बोला। इसका मुख्य कारण यह है कि उसकी पत्नी ने कभी भी ये 3 बातें नहीं पूछी। कहाँ जा रहे हो? मैं कैसी लग रही हूँ? किसका फ़ोन था? लड़की, पापा मुझे एक लड़का तंग करता है। पिता, क्या सज़ा दूँ उसे? लड़की, मेरी शादी करवा दो उससे। पिता, वाह बेटी, सज़ा देने में बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। बीवी को थप्पड़ मारकर हस्बैंड बोला, आदमी उसी को मारता है जिसे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने 4 थप्पड़, 6 लातें, 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? बीवी ने बड़े प्यार से पति के गले में बाहें डाली और पूछा, कैसी लग रही हूँ जी? पति, जैसे भगवान शंकर के गले में नागिन लिपटी हो। संता, सच सच बताइए ना, क्या अगले जन्म में भी वही पत्नी मिलती है? पंडित जी, हाँ निश्चित ही। संता, उफ, अब तो खुदकुशी करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। घर रात गए पति पत्नी एक पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी और तलाशी लेने लगे। गाड़ी के कागजात वगैरह चेक करने के बाद इंस्पेक्टर ने पत्नी की ओर इशारा करते हुए पति से पूछा, ये मोहतरमा कौन है? पति, मेरी पत्नी है। इंस्पेक्टर, कोई सबूत है आपके पास जो यह सिद्ध कर सके कि ये आपकी पत्नी है? पति, पहले तो 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गया, फिर गाड़ी से उतरकर इंस्पेक्टर को एक ओर ले जाकर धीरे से बोला, सर, अगर किसी भी तरह आप यह सिद्ध कर दें कि ये औरत मेरी पत्नी नहीं है तो मैं अपना करोल बाग वाला बंगला आपके नाम कर दूंगा। पप्पू का रेडियो खराब हो गया। खोलकर देखा तो अंदर चूहा मरा हुआ था। यह देखकर पप्पू बोला, ओ माय गॉड, सिंगर तो मर गया। पप्पू, पिछले हफ्ते मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई और फिर हम अलग हो गए। गोलू, फिर? पप्पू, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटो खिंचवाकर मुझे भेज दी। गोलू, ओहो, ये तो बहुत बुरा किया उसने। पप्पू, तो मैं भी कौन सा कम हूँ, उसकी वही फ़ोटो उसके बाप को भेज दी। कमीनी बहुत पिटी,
तब अपने कलेजे में ठंडक आई। बारात में चाहे कितने ही 30 मार खान आए हों, कितने ही VIP आए हों, पर सबसे ज़्यादा पूछ उसी की होती है जिसके पास दारू वाली गाड़ी की चाबी होती है। एक ताऊ मरने वाला था। घर वालों ने कहा, अब तो भगवान का नाम ले लो। ताऊ बोला, अब क्या नाम लेना, 15 मिनट बाद तो आमना सामना ही हो जाएगा।